नमस्कार दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा अपने इस नई वीडियो में और इस न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सामने जो स्क्रीन पे जो आप ग्रेट पर्सनैलिटी देख रहे हैं, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार शशिकांत शर्मा हैं। ये वही शख्स हैं जिन्होंने बहुत ही कम समय में जैसे ही उन्होंने रजिस्ट्रार पद का जो कार्यभार ग्रहण किया था उसके कुछ ही महीनों बाद यानी 2 महीने के अंदर ही उन्होंने ANM JNM और बहुत जो कई परीक्षाएँ कोरोना की वजह से पेंडिंग पड़ी हुई थी, उन परीक्षाओं का इन्होंने सफल आयोजन करवाया था। कहने का मतलब जो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में जो परीक्षाओं का जो शेड्यूल पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था, उस शेड्यूल को उन्होंने काफ़ी ठीक किया है और एक नया माहौल राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के परिसर में स्थापित किया है। और अब जिस तरह से पूरे देश भर में आज़ादी के बाद पहली बार राजस्थान नर्सेज का ये जो सम्मेलन आयोजित हो रहा है, ये पहली बार आयोजित हो रहा है। इसमें कई राज्यों के नर्सेज के प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल होने के लिए आए हैं। तो ये राजस्थान सरकार के लिए और राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के लिए भी गौरव की बात है। हम इनसे कुछ मुद्दों पर बातचीत करने जा रहे हैं। नमस्कार शशिकांत जी, मेरे इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कल राजस्थान नर्सेज अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पे आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज ये जो आज़ादी के बाद पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम आप आयोजित करवा रहे हैं, इसके क्या मकसद हैं, क्या मायने हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए आप। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस की पूर्व दिन आज राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नर्सिंग काउंसिल द्वारा जो थीम रखी गई है वो द रोल ऑफ नर्स इन ग्लोबल हेल्थ इश्यूज़ पर रखी गई है। हमारे जो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उस पर हम नर्सेज को क्या अभी नॉलेज अपडेट कर सकते हैं, क्या उनका स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, जिससे कि समाज में जो पीड़ित मानव हैं उनकी सेवा में वो सहयोग दे पाएँ। तो इसके लिए आज हमने ये राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है और इसमें आज हमारे बीच में जो हमारी NNC का बिल ड्राफ्ट किया है डॉक्टर बिमला कपूर मैडम वो हैं, हमारे गुजरात नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रार हैं, हमारे जो एम्स के प्रिंसिपल हैं वो हैं, एम्स के एसोसिएट प्रोफेसर हैं वो हैं, और अभी थोड़ी देर पहले हमारे आज के जो अतिथिगणों में हमारे मुख्य अतिथि हमारे RUHS के वाइस चांसलर डॉक्टर सुधीर भंडारी जी, हमारे निदेशक जन स्वास्थ्य डॉक्टर BK माथुर जी एंड निदेशक राजपत्र श्री सुरेश नवल जी, RCS डायरेक्टर श्री KL मीना जी अभी सभी यहाँ उपस्थित रहे हैं। उन्होंने अभी जो वर्तमान में जो हेल्थ इश्यूज़ हैं और उसमें नर्सेज का क्या क्या रोल रहता है और उनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और रिसर्च में वो आगे क्या कर सकते हैं, उन सब के बारे में यहाँ बड़े अच्छे तरीके से उस पर ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है। और हम समझते हैं कि उससे अभी पूरे प्रदेश में जो जनता है जिसके सेवा के रूप में हेल्थ के रूप में जो हम काम करते हैं नर्सेज, उसका जनता को बहुत लाभ मिलेगा। इस सम्मेलन में कहाँ से कौन से स्टेट से कितने प्रतिनिधि इसमें? हमारे गुजरात से, MP से, दिल्ली से और UP से यहाँ प्रतिनिधि आए हुए हैं। बहुत अच्छे जो डिग्निटरीज़ हैं जैसे रजिस्ट्रार हैं और जो कई अच्छे अन्य हमारे नर्सिंग की फैटर्निटी हैं वो सभी यहाँ पधारे हैं। जी, इस सम्मेलन में बहुत से लोग अपनी बातें रखेंगे, बहुत से अपने विचार रखेंगे, तो उन विचारों को क्या आगे आप गवर्नमेंट तक भी पहुँचाएंगे? अभी यहाँ साइंटिफिक सेशन चल रहे हैं और अभी इवनिंग तक 6 बजे तक वो चलेंगे और अलग अलग टॉपिक्स पर साइंटिफिक सेशन है, जिसकी वजह से अभी जो वर्तमान में जो परिप्रेक्ष्य में जो परिस्थितियां हैं उनको लेकर यहाँ नॉलेज अपडेट होगा। और हम राज्य सरकार में तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी को आज हम धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने जो है प्रदेश में सभी जिलों में नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की घोषणा करने के साथ साथ उनकी क्रियान्विति शुरू कर दी है और लगभग 14 नर्सिंग कॉलेज अभी वर्तमान में रनिंग में आ गए हैं। बस हम एक उनसे अनुरोध एक और कर रहे हैं आज के दिन कि माननीय जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन सभी नर्सिंग कॉलेजों में वैकेंसीज क्रिएट होकर के उनकी भी क्रियान्विति अगर हो जाती है तो उससे निश्चित रूप से मेधावी छात्र छात्राओं के साथ साथ में जो बेरोजगार नर्सेज है उनको लाभ मिलेगा, साथ में हमारी जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसमें सुधार आएगा और निश्चित रूप से जो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ध्येय है निरोगी राजस्थान समृद्ध राजस्थान, उसमें भी एक कड़ी और जुड़ जाएगी। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार होने के नाते राजस्थान में नर्सेज की जो क्वालिटी है, जो कंडीशन है, पूरे देश भर में कहाँ पाते हैं? हमने राजस्थान नर्सिंग काउंसिल को अभी आप जस्ट हम देखेंगे, मुझे अभी 8 मंथ्स हुए हैं जिसमें हमने सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया है। हमारी कोविड पैंडेमिक की वजह से जो 2 साल से जो एग्ज़ाम्स पेंडिंग चल रही थी, अभी वर्तमान में कोई पेंडेंसी नहीं है और हमने फर्स्ट टाइम राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में स्टूडेंट्स को एनरोलमेंट जारी किया है। आज तक के इतिहास में कभी भी एनरोलमेंट जारी नहीं हुआ, हमने फर्स्ट टाइम एनरोलमेंट जारी कर दिया, जिसकी वजह से हम एग्ज़ाम्स, उनके रिजल्ट्स, उनके प्रैक्टिकल रिकॉर्ड सभी ऑनलाइन हम कर रहे हैं।
साथ में हमारी जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया थी वो भी अभी ऑनलाइन चल रही थी, परंतु उसमें कुछ खामियां थी जिसको भी हमने दुरुस्त कर दिया है। और अभी वर्तमान में हमारे आप देखेंगे कि मार्च तक का हमारा एक पीरियड रहता है जिसमें रिन्यू करना होता है, अभी उसमें भी हमारी जीरो पेंडेंसी चल रही है। जब आपने पदभार ग्रहण किया था रजिस्ट्रार पद का, तो उस समय आपने कहा था कि हम इसमें ई काउंसलिंग वगैरह जो सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम है, उसको हम पूरा करेंगे। तो वो काम आपका कहाँ तक पूरा हो पाया? हम अभी 70% उसमें अचीव कर लिया। हमने रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर दिया, हमने एग्ज़ाम्स ऑनलाइन कर दिया, और अभी हमारा एकेडमिक्स का बाकी है, तो एकेडमिक्स भी जल्दी हम उसको ऑनलाइन करने जा रहे हैं। मेरा एक क्वेश्चन आप शायद ठीक तरह से समझ नहीं पाए। मैं ये कह रहा था कि राजस्थान में जो नर्सेज कर्मचारियों को जो सुविधाएं मिलती हैं, जो उनको क्वालिटी होती है, वो अगर पूरे देश भर में हम देखें तो उस स्तर में राजस्थान कहाँ तक है अभी तक? हमारे राजस्थान बहुत अच्छे अव्वल स्थान पर है, क्योंकि आपने इसका एक सीधा सा एग्जांपल हम देखेंगे तो कोविड काल आप देख सकते हैं। उस कोविड काल में ये नर्सेज और इनकी जो गुणवत्ता और इनके पास में जो संसाधन है, उसी की वजह से हमारा ये राजस्थान प्रदेश स्वस्थ रह पाया। और अभी जो कुछ और नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जितनी नर्सेज की आवश्यकता है, उसके लिए भी हम राज्य सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि उनकी भी भर्तियाँ शीघ्र हों, जिससे कि और हम हमारे जो चिकित्सा क्षेत्र में अच्छा काम कर पाए। शशिकांत जी, अभी कोरोना हालांकि कंट्रोल में आ गया है, लेकिन पूरी तरह से अभी गया नहीं है। और कोरोना काल में आपके राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की तरफ से भी कुछ अच्छी चीज़ें की गई थी लोगों में जन जागृति पैदा करने के लिए। आगे भी कुछ ऐसी प्लानिंग है आपकी? अभी कोरोना गया नहीं है राजस्थान से। हम निश्चित रूप से अगर इस तरीके की कोई भी जो महामारी या किसी भी प्रकार की संक्रामक बीमारियां जब भी आती हैं, तो नर्सिंग काउंसिल का पूरा योगदान रहता है चिकित्सा क्षेत्र के साथ में। और हमारे चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे फैकल्टी हों, चाहे हम अन्य संसाधनों के साथ में निश्चित रूप से राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहे। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसमें सुधीर भंडारी जो विश्वविख्यात चिकित्सक हैं, उन्होंने आपको काफ़ी ग्रेट पर्सनैलिटी बताया और काफ़ी अच्छी आपकी तारीफ़ की। तो इसको आप किस दिशा में देख रहे हैं? सर, उनका बड़प्पन है। ग्रेट पर्सनैलिटी तो डॉक्टर सुधीर भंडारी साहब हैं। ये तो उनका बड़प्पन है कि उन्होंने इस तरीके से एक कॉम्प्लीमेंट दिया, पर हम उसको कॉम्प्लीमेंट को इस तरीके से हम लेकर के चल रहे हैं कि उनका जो दिया गया कॉम्प्लीमेंट है वो वाकई में सच साबित हो। हम कुछ ऐसा इस बात पर हम खरे उतरेंगे। जी, धन्यवाद शशिकांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे शशिकांत जी शर्मा, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार थे। इन्होंने हमारे साथ में अभी कुछ बहुत सी चीज़ों पे बातचीत की है, और आपको हम ये बता सकते हैं कि इन्होंने अभी पदभार ग्रहण किया 8 महीना हुआ है, और 8 महीनों में इन्होंने जिस तरह से राजस्थान नर्सिंग काउंसिल को नई दिशा दी है, ये वास्तव में काबिल तारीफ़ है। यही वजह है कि अभी जो सुधीर भंडारी थे, उन्होंने जो नर्सेज का जो ये कॉन्फ्रेंस चल रहा था बिरला सभागार में, उसमें भी उन्होंने सुधीर भंडारी ने शशिकांत शर्मा के दिल खोलकर तारीफ़ की है। नमस्कार दोस्तों।